सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 57, यदि a बराबर cos 4π/3 प्लस आयटा sin 4π/3 हो तब 1 प्लस a अपॉन 2 होल पावर 3n का मान है। अगेन, if a इक्वल टू cos 4π/3 प्लस आयटा sin 4π/3 देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस a अपॉन 2 होल पावर 3n इज। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, a की वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस a दे रखा है आपको cos π/3 प्लस आयटा sin 4π/3। तो इस a की वैल्यू या तो cos 4π/3 की वैल्यू रख दें और sin 4π/3 की वैल्यू रख दें। cos 4π/3 होता है cos पाई प्लस π/3 माइनस cos π/3 यानी -1/2, और sin 4π/3 sin पाई प्लस π/3 माइनस sin π/3 यानी कि -√3/2। तो फाइनली आ गया 1/2 माइनस आयटा √3/2। ये 1 प्लस a की वैल्यू आ गई, वहां लेना है आपको 1 प्लस a अपॉन 2। तो देयरफॉर 1 प्लस a अपॉन 2 1/2 ब्रैकेट 1/2 माइनस आयटा √3/2, और इस पर भी पावर n लगानी है 3n। पोलर फॉर्म लिख देते हैं। वन अपॉन टू आउटसाइड है तो 1/2 टू दी पावर 3n। अंदर इसकी पोलर फॉर्म लिख दिया आपने cos π/3 माइनस आयटा sin π/3 होल पावर 3n। 1/2 टू दी पावर 3n, ये हो गया cos 3n पाई अपॉन 3 cos n पाई माइनस आयटा sin n पाई। sin n पाई 0 होता है और cos n पाई -1 टू दी पावर n। तो दिस इम्प्लाइज -1/8, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस a अपॉन 2 होल पावर 3n -1 टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर 3n। थर्ड ऑप्शन आ गया। अगेन आपको a दे रखा था cos 4π/3 प्लस आयटा sin 4π/3। वैल्यू आपसे निकालनी है 1 प्लस a अपॉन 2 होल पावर 3n। तो पहले तो आपने क्या किया, cos 4π/3 और sin 4π/3 की वैल्यू रख दी। cos 4π/3 -1/2 sin 4π/3 -√3/2। तो 1 प्लस a अपॉन 2 आ गया 1/2 ब्रैकेट 1/2 माइनस आयटा √3/2, पावर 3n लगा दी। तो 1/2 पावर 3n है तो आउटसाइड लिख लिया। अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म लिख दी। पोलर फॉर्म आपको सभी याद होंगी, और जिन लोगों को याद नहीं है अपनी स्टडी मटेरियल में देखें, सभी की लिस्ट दे रखी है, सॉल्व करना भी बता रखा है। cos π/3 माइनस आयटा sin π/3 होल पावर 3n, डी मोइवर्स थ्योरम लगा दी। तो आ गया cos n पाई माइनस आयटा sin n पाई। cos n पाई -1 टू दी पावर n होता है, sin n पाई 0, वैल्यू रख दी। तो फाइनली आ गया 1 प्लस a अपॉन 2 होल पावर 3n दिस इक्वल टू -1 टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर 3n। और बिना वैल्यू रखे डायरेक्ट डी मोइवर्स थ्योरम लगा सकते हैं, उससे करते हैं। सेकेंड मेथड 1 प्लस a अपॉन 2, 1 प्लस a मीन्स cos 4π/3 प्लस आयटा sin 4π/3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 3n। पावर
जो 1/2 है उसको आउटसाइड लिखा, 2 to the power 1/2 to the power 3n, 1 प्लस cos 4π/3 हाफ एंगल में चेंज कर दिया, 2 cos स्क्वायर 2π/3 प्लस आएटा साइन 4π/3 अगेन हाफ एंगल में चेंज किया, 2 साइन 2π/3 cos 2π/3 होल पावर 3n, 2 cos π/3 कॉमन ले लिया, 2 cos 2π/3 होल पावर 3n, नीचे 2 to the power 3n, अंदर बच गया cos 2π/3 प्लस आएटा साइन 2π/3 होल पावर 3n। अब डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई कर दी, 2 cos 2π/3 होता है -1/2 होल पावर 3n अपॉन 2 to the power 3n, ब्रैकेट के अंदर cos, ये डी मोइवर्स अप्लाई करेंगे तो 3n इंटू 2π/3 यानी कि n 3 कैंसिल, ये 2n पाई हो गया प्लस आएटा साइन 2n पाई, cos 2n पाई 1 साइन 2n पाई 0, तो वैल्यू रख दी। तो ये 2 to the power 2 और 2 कैंसिल, -1 to the power 3n अपॉन 2 to the power 3n, 1 प्लस आएटा इंटू 0 और -1 to the power 3n को -1 to the power n लिख लिया और ये नीचे 2 to the power 3n। तो फिर वही आंसर आ गया आपका, वन प्लस ए अपॉन 2 होल पावर 3n। ए की वैल्यू थी cos 4π/3 प्लस आइटा साइन 4π/3। पहले मेथड में आपने क्या किया था, पहले मेथड में cos 4π/3 साइन 4π/3 की वैल्यू रख दी थी। अब आपने 1 प्लस cos 4π/3 को हाफ एंगल में चेंज किया दोनों को और डी मोइवर्स थ्योरम लगा दी। डी मोइवर्स थ्योरम सभी जानते हैं, cos थीटा प्लस आएटा साइन थीटा होल पावर n, ये बराबर होता है cos ऑफ n थीटा प्लस आएटा साइन n थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू q। q मीन सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये दमाएवर पर में होती है, जब भी आवश्यक होता है अपन इसको अप्लाई कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल है, घनमूल 3 होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1 के अलावा है, तो ओमेगा घनमूल है तथा 1 प्लस ओमेगा होल पावर 7 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। अगेन इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अदर देन 1 एंड 1 प्लस ओमेगा होल पावर 7 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज given equation 1 प्लस ओमेगा होल पावर 7 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 ए प्लस बी ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 ओमेगा पावर 14 ए प्लस बी ओमेगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, देयरफॉर ओमेगा पावर 14 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 12, ओमेगा पावर 12 फिर 1 हो गया तो ओमेगा स्क्वायर रहा।
अगेन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस ओमेगा। कौन कौन से रिलेशन काम में ले रहे हैं आप? ऑफ ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 and you can say omega power 3n equal to 1 and 1 plus omega square equal to 0. If omega is the cube root of unity, then omega q equal to 1. Also omega power 3n equal to 1. ओमेगा की कोई भी पावर लगा दें जो 3 का मल्टीपल हो 1 के बराबर होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। जो इक्वेशन दे रखी थी 1 प्लस ओमेगा होल पावर 7 बराबर a प्लस बी ओमेगा, उसमें 1 प्लस ओमेगा के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दिया इसी इक्वेशन से। माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 माइनस ओमेगा पावर 14 हो गया। ओमेगा पावर 14 को लिखा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 12। ओमेगा पावर 12 1 होता है तो ये सिंपल ओमेगा स्क्वायर हो गया। अगेन ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस ओमेगा लिख दिया। अब दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं। This implies a equal to 1, b equal to 1. लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस ओमेगा, राइट साइड में a प्लस बी ओमेगा, तो दोनों साइड कंपेयर कर लिया। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। ये सारे स्टेप आप जंप कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो यूज की। a बराबर 1 b बराबर 1 आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा था तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1 प्लस 1 2। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59, यदि ओमेगा अदर देन 1 इकाई का घनमूल हो तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 माइनस 32 का मान है। इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अदर देन 1 देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 माइनस 32 इज, आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन दिया व्यंजक 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखा माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को फिर माइनस ओमेगा लिख दिया होल पावर 5। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं होल पावर 5 माइनस 32। आप इस स्टेप के बजाय डायरेक्ट ये लिख सकते थे माइनस 2 ओमेगा होल पावर 5 प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 माइनस 32। 2 टू द पावर 5 32 होता है, 32 कॉमन ले लिया, या कहते हैं माइनस 32 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया ओमेगा पावर 5 और यहाँ आ गया ओमेगा पावर 10 और यहाँ आ गया अपने पास माइनस लिया है तो ये प्लस 1 हो गया। ओमेगा पावर 5 फिर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है क्योंकि ओमेगा की 1 हो गया। ओमेगा पावर 10 ओमेगा के बराबर है तो माइनस 32, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ये तो 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो फाइनली वैल्यू 0। बिल्कुल जो बेसिक आइडेंटिटी है उनको यूज करके क्वेश्चन आते रहते हैं सभी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दे लो। तो एक ही याद रखना है, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और इन्हीं को यूज करके एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाती है।
आपने क्या किया, यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिखा, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा, कैलकुलेट किया, ओमेगा क्यू बराबर 1 लिखा। तो ओमेगा पावर 5 प्लस ओमेगा पावर 10 प्लस 1, ओमेगा पावर 5 को ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ओमेगा पावर 5 कितना है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू। ओमेगा पावर 5 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 10 ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 9 ओमेगा इंटू 1 ओमेगा। ये अपन को कैलकुलेशन ओरल करनी होती है। मैं कई स्टेप बढ़ा देता हूँ, आप इन स्टेप को कम कर सकते हो, जंप कर सकते हो। तो फाइनली वैल्यू 0 आ गई। क्वेश्चन 60, ये आपके लिए होमवर्क है। आर्गुमेंट z लेस देन 0, देन आर्गुमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू वाट। आर्गुमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड, ARG ऑफ z, इसको कह सकते हैं आप एम्पलीट्यूड ऑफ z, और इसको कह सकते हैं कोणांक z। बेहद आसान क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। थ्योरी पढ़ाते समय सबको बताया गया है और मटेरियल में तो दे ही रखें। तो ये होमवर्क है आपके लिए, आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।